बगावत यहाँ भी है, बगावत वहाँ भी है। इस बगावत ने मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रखी है। दोनों ही दल डैमेज कंट्रोल को रोकने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवार के नाम ऐलान होने के बाद दोनों ही दलों में जो बगावत के हालत बने हैं, उससे उम्मीदवारों के साथ साथ दोनों दलों के माथे पर परेशानी के बल साफ साफ नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि एक को शांत कराने की कोशिश की जाती है तो कई और विद्रोह की स्थिति में आ जाती है। ऐसे में दोनों ही दलों के बड़े नेता अपने स्तर पर इस असंतोष को शांत कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बाद भी दावेदार नामांकन फॉर्म लेने और भरने तक में पीछे नहीं रह रहे हैं। कई सीटों पर तो हालात ये है कि दावेदार मौजूदा पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं कई दावेदार दल बदलकर बसपा, सपा व आप जैसे दलों के टिकट पर ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यही वे बागी नेता हैं जिनका अपना प्रभाव है, जिसकी वजह से पार्टी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। इसकी वजह से कई सीटों पर तो दोनों दलों में खुली बगावत भी देखी जा सकती है। यही वजह है कि क्षेत्रों से लेकर भोपाल तक विरोध, प्रदर्शन और हंगामे की स्थिति बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा बागियों को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। प्रदेश में शायद ये पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद भाजपा और कांग्रेस में इतनी बड़ी बगावत दिख रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ने निर्दलीय और दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली है। नामांकन वापसी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों की पेशानी पर बल बढ़ता ही जा रहा है। बागियों को मनाने के लिए दोनों ही दलों ने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। भाजपा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से लेकर अन्य वरिष्ठ नेता रूठे नेताओं को मनाने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर अन्य दिग्गज नेता बागियों को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा सरकार बनने पर निगम मंडल में एडजस्ट कर मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा देने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। कुछ को संगठन पद में जो है पद दिए जा रहे हैं और इसका असर भी कांग्रेस में कुछ हद तक होता दिखाई दे रहा है। इसके उलट भाजपा नेता इस तरह के आश्वासनों पर भरोसा करने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह है सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं की मांग के बाद भी लगातार उपेक्षा की जाना। मौजूदा व पुरानी भाजपा की सरकारों में कार्यकर्ताओं व नेताओं की जगह अफसरों को सेवानिवृत्ति के बाद ही सत्ता में भागीदारी को तवज्जो दी जाती रही है। अगर हम बात करें बागियों की, तो भिंड से विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले चुनाव बसपा से जीते थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने भिंड सीट से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इससे संजीव सिंह पार्टी से नाराज है। इसी तरह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह ने ब्रह्मपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अर्चना चिटनिस उम्मीदवार बनाई गई है बीजेपी से। उधर पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे राकेश सिंह मुरैना से बसपा उम्मीदवार हैं। चंदला से भाजपा विधायक राजेश प्रजापति का टिकट कट गया है। इससे नाराज होकर उनके पिता पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी तरह से निवाड़ी सीट पर सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा के अलावा पार्टी के कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगभग यही स्थिति टीकमगढ़ सीट पर भी बनी हुई है। उधर पूर्व भाजपा विधायक जमुना सिंह सोलंकी खरगोन की भगवानपुर सीट से विधायक पंचूलाल प्रजापति मंगवा से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बगावत की बात करें तो मल्हारगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया के विरोध में दावेदार श्यामलाल जोगचंद के समर्थकों ने पीसीसी पर जमकर नारेबाजी की।
श्यामलाल को सर्वे में 88% नंबर मिले थे, लेकिन पार्टी द्वारा उनकी जगह इसलिए चुनाव हारे सिसोदिया को टिकट दे दिया गया। अब श्यामलाल जोगचंद निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी तरह से छतरपुर की बिजावर सीट से चरण सिंह यादव को टिकट देने के विरोध में भुवन विक्रम सिंह के समर्थकों ने भी पीसीसी में हंगामा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी नहीं चलेगा, बाल विवाद नहीं चलेगा के नारे भी लगाए। हंगामा इतना बड़ा कि कार्यालय के दरवाजे तक बंद करना पड़े। यही नहीं, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की गाड़ी तक घेर ली गई। इस दौरान सुरजेवाला काफी देर बाद दूसरी गाड़ी से रवाना हो सके। पार्टी नेताओं द्वारा दिए जा रहे आश्वासन से बागियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे सिर्फ टिकट बदलने की स्थिति में ही मानने को तैयार है। अगर पार्टियां डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई तो इसका नुकसान होना भी तय है। टिकट कटने से नाराज पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह नागौद से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शुजालपुर से कांग्रेस से टिकट के दावेदार योगेंद्र सिंह बंटी बना निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक रघुवंशी सिवनी मालवा सीट पर और खरगापुर सीट पर अजय यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हद तो ये है कि भोपाल की हुजूर सीट से कांग्रेस नेता पूर्व विधायक जितेंद्र दागा, बेरा से राम मेहर और भोपाल उत्तर से नासिर इस्लाम भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक योग्यताएं गिनना थी वहां तक नासिर इस्लाम की गिनी गई, और जहाँ साजिशें शुरू हुई वहां जाहिर बात है कि हमेशा ये रहा है और ये दुनिया के अंदर ही सबने देखा है, जब साजिशें शुरू होती हैं तो योग्यता का कहाँ सवाल आता है, फिर तो सब सेटिंगों में काम होते हैं। अरे ये सब अब कहने की बातें कहा, ये तो साबित है। और देखिए, एक सर्वे की बात कर रहे थे नेतागण। अरे यार, कैसा सर्वे भाई, तुम घर का सर्वे तो करा लो। बड़ा भाई पक्ष में नहीं है, चाचा पक्ष में नहीं है, फुफिये पक्ष में नहीं है, खालाएं पक्ष में नहीं है, अपने घर के तो मसले सुलझा लेते, फिर वो सर्वे के नाम से जो बेवकूफ बनाया गया उसके अंदर डाल दे। कहीं कोई वो नहीं है कांग्रेस। एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपने सगे भाई को का हक न दे सक रहा हो, जो अपने सगे भाई को स्वीकार ना हो, उसको शहर के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? इस शहर की तबाही के सिलसिले चल रहे हैं। आपने देखा है किस तरह वीरान होगा यहाँ के सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या शिक्षा के मंदिर। देखा आपने, चाहे सुल्तानिया की बात करिए, बाबेली की बात करिए, कस्तूरबा की बात करिए, बेनजीर की करिए, कैम्ब्रिज की करिए, मॉडल स्कूल की करिए। मॉडल स्कूल की तो मॉडल स्कूल खड़र बना के, मैदान बना के लीज करा ली गई है, कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा। और भोपाल के मुसाफिर खाना, मुस्लिम मुसाफिर खाना कौन लोग चलाते हैं इलाहाबाद के, मालूम कीजिए। ये तबाही के सिलसिले हैं। यहाँ के सारे रोजगार क्यों खत्म कर दिएगा? क्या इस शहर को गुलाम बनाना चाहते हो अपना? भारत दोस्तों, ये जो बागी हैं, बागी ने जो तान खींच रखी है दोनों ही दलों में, उनको मनाने में जो उम्मीदवारों के साथ साथ जो राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता, उनको भी पसीना छूट रहा है। भारत दोस्तों, ये निर्दलीय जो बागियों की बगावत दोनों दलों पर कितनी भारी पड़ेगी, उम्मीदवारों पर कितनी भारी पड़ेगी, ये राय हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।